भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। गर्गरीक्ष विदा हो गए, भगवान यशोदा मैया उंगली पकड़ के चलना सिखा रही हैं। गुरु मानते भगवान मैया को, मनुष्य बन के आए ना, तो वो ये कहना चाहते हैं कि हे मानव, मैं जो लीला कर रहा हूं ये लीला है, मुझे किसी की उंगली की जरूरत, सारी दुनिया मेरी से चलती है, मैं क्यों चलूंगा यशोदा से। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि मनुष्य के रूप में जो भी शरीर आया है संसार में, उसे माँ को दर्जा देना चाहिए, माँ के द्वारा ही सीखना चाहिए चलना, बैठना, उठना। इसीलिए प्रत्येक माँ को यशोदा जैसा ही स्वभाव बनाना चाहिए, चरित्र बनाना चाहिए, गुण बनाने चाहिए, लक्षण बनाना चाहिए। शर्म कब आती है? जब माएँ भी बियर पीती हैं। लज्जा कब आती है? जब माँ प्याला चटकाती है पति के साथ, दोस्तों के साथ। बच्चे उनके भी होते हैं, जो प्याला चटकाते हैं ना, उनके भी बच्चे होते हैं। पर ऐसी माँ के लिए मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई यशोदा माँ हो तो उसकी आज्ञा में रहो, काम बनेगा। मैं कहता हूं यशोदा जैसी माँ मिल जाए गुरु के रूप में, वो चलना सिखाएगी तो एक दिन में सिखा देगी, बोलना सिखाएगी तो एक दिन में सिखा देगी, क्योंकि ये तो निमित्त मात्र गुरु है, वो तो पहले से ही सब सीखा हुआ है, बोला हुआ है, चला हुआ है। बालक के अंदर ही बैठा हुआ है नारायण। कन्हैया जी बड़े हो गए, लीला करते करते 6 महीने के हो गए। आज 6 महीने के हुए तो भगवान बचपन में थोड़े मोटे टाइप थे, ये ध्यान करना। भगवान का छोटा फोटो कैलेंडर में काल्पनिक है, पर वो काल्पनिक भी तब है जब वो थे। कल्पना किसी की ऐसे नहीं कर सकते आप। जो भी स्केच बनते हैं पुलिस में, वो कल्पना से ही बनते हैं, पर स्केच एकदम श्योर बनता है, प्योर बनता है, 99% बनता है। तो आप कल्पना मात्र भी अगर चित्र हमने बनाए हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि राम श्याम कल्पना ही तो है, तो कल्पना भी सही, पर कल्पना भी 99% जब होगा तभी होती है, बिना वजह कल्पना कभी आती नहीं है, कभी नहीं आती है। स्केच कर दिया। भगवान 6 महीने के बड़े हो गए तो मैया ने आज 6वें महीने में कल्पना करते हुए संस्कार किया, और पालना छोटा पड़ गया भगवान का। तो आज भगवान क्या हुआ, करवट ली मस्तराम, भगवान गिर पड़े पालने में से धरती में। उसको बड़ा मुश्किल हो गई, लाला दौड़ के आई, बाबा से लड़ पड़ी, अरे छोरा गिर गो मेरो आज पालना में से, मेरो तो बड़ो है गो छोरा, अब क्या करूं। तो बाबा जल्दी से गए बढ़ई के घर में और बड़ो सो पालना बनवा लाए। तो मैया को बाबा ने कहा, सुन पालना नया तो लाला को घर भी नयो कर दे, जब बा महल में सुला दे ले जाके, नए महल में। आज नए महल में बाबा लाला को सुला रहे हैं। तो पहले पालने का पूजन हुआ, नंद बाबा पूजन किया पालने का, घर का पूजन किया। इस कथा का नाम है करवट बदल संस्कार। लाला ने आज करवट ली, गिर गए, तो मैया ने डर के दूसरा पालना ला के रख दिया, बड़ा वाला। अब लाला तू कितना भी फैल के सो ले, अब ना गिरेगो तू। और करवट बदल संस्कार में मैया ने भजन रखे रात को, सबरी बुला ली गोपियां, गीत गावे, सबरी नाचे, और मैया पालने पे यूं लगी रहे, मैया के मन में आवे, कभी पैर नाचे मैया को, कभी घुटना नाचे। तो सखीन ने कही, अरे पूरी नाच लेना। कुछ लोग कथा में ऐसे ही नाचते हैं, उनको ऐसे नाचने में थोड़ी शर्म लगती है, तो सोफा पे बैठे बैठे अपने पैर को नचाते रहते हैं। मैं देखता रहता हूँ। तो यशोदा भी ऐसा ही कर रही, थोड़ी बड़ी थी तो संकोच कर रही थी कि भाई मैं 80 साल की हूँ, ये छोरी के संग नाचूंगी तो कोई काछुन कह ना देवे। तो यशोदा मैया के मन में तो खूब ही नाचवे की, पर शर्मा रही। तो गोपी तो वहीं खींच लाई, नाच ले जाते, बढ़िया दिन कब आवेगो। तो कहा मैं नाचू कैसे, छोरा जग जाएगा, तुम ढोलक मत बजाओ रही, और ये जग जाए तो बड़ो रोवे, रात को रोवे भगवान और दिन में आनंद लेवे। और सुनो, रात में जो बालक रोता है वो आगे चल के सच में महान बनता है। माँ को परेशानी जरूर ज्यादा होती है, पर वो घर में सबसे शांत व्यक्ति वही रहता है जो बचपन में रोता 4-5 महीने, सबसे शांत आदमी बनता है वो, सरल, हंसमुख। और दुष्टों का तो पूरा मुंह फोड़ा बनता है, दे पूरी जिंदगी का रोना रो लेता है 4 महीने में। ये बताना चाहता हूँ, रात भर एक्स्ट्रा रो लेता है पहले ही। और जिस रोने के लिए चुप करने वाले होते हैं ना, तब रो लेता है। जब कोई चुप करने वाला नहीं है तब रो के कोई फायदा